याद कीजिए उस कोरोना काल का दिन जब दुनिया में लॉकडाउन था, सरकार का आदेश था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। डुमरी प्रखंड में इस पंचायत नागाबाद के इस मैदान में उपचुनाव के इस सभा में हमारे साथ मौजूद हमारे यूपीए गठबंधन इंडिया महागठबंधन की तरफ से उतारी गई देवी जी साथ में उपस्थित यहाँ उपस्थित हमारे साथ गठबंधन के सभी आदरणीय सम्मानित नेतागण, कार्यकर्ता साथीगण और विशेषकर यहाँ आए हुए आप सभी डुमरी प्रखंड के विभिन्न गांव, पंचायत, टोले, मोहल्ले से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसान भाइयों। मौसम भी खराब हो रहा है और चुनाव प्रचार भी चरम सीमा पर। मंच में हमारे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी आपको बात बता दी, क्योंकि हम शेरों की तरह रहने वाले टाइगर जगन्नाथ महतो जी के इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव है, तो अगर हम ना आए तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आज पहली बार आप लोग देख रहे होंगे कि किसी सभा में आज टाइगर जगन्नाथ महतो आज नहीं, और ये खालीपन और ये भारी मन जो आज बड़े भाई जगन्नाथ महतो के द्वारा हमें छोड़कर जाना और उनके शहादत के बाद ये चुनाव होगा, इनके खालीपन को तो भर नहीं हम सकते, लेकिन उनके कर्म को और उनका डुमरी विधानसभा और झारखंड के 3.5 करोड़ मूलवासी आदिवासी के प्रति जो उनकी सोच और संवेदनाएं थी, मुझे लगता है कि ऐसा झारखंड में बहुत कम होगा जो 1932 का गंजी, कमीज और चादर पहन के सोता और जगता। आज जगन्नाथ महतो जी के जगह पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से चुनाव सुनिश्चित हुआ। बहुत चिंतन मंथन करने के बाद कि हम लोग टाइगर जगन्नाथ महतो जी को किस किस तरीके से अपना श्रद्धांजलि दे सकते हैं। तरह तरह के योजना के माध्यम से, पार्टी संगठन सरकार के माध्यम से हम लोगों ने उनके दिवंगत आत्मा को सलामी देने का काम किया और उन्हें याद करने का काम किया। उनका
डुमरी विधानसभा में नजर उठा के देखिएगा तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां टाइगर जगन्नाथ महतो जी का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं हुआ। दिन और रात, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे ठंड हो, चाहे वो बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो, वो आपके बीच में खड़े रहे। काम था, सरकार का आदेश था कि कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। हाट बाजार, गाड़ी मोटर, दुकान कारखाना सब बंद हो गया, पूरा देश रुक गया। कोई आदमी घर से निकल नहीं सकता था। लेकिन झारखंड एक मजदूर प्रधान राज्य है। यहाँ का अधिकतर लोग गरीब तबके के लोग हैं। अगर वो खेती बाड़ी नहीं करेगा, मजदूरी नहीं करेगा, तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता। लाखों लोगों को भूखा मरना पड़ता। लेकिन इस कोरोना काल में भी हमारे मंत्रियों ने, हम सब लोगों ने मिलकर इस कोरोना काल में भी आपके बीच में रहने का काम किया। और नतीजा ये हुआ कि पूर्व की इन बेईमान सरकारों में लोग हाथ में राशन कार्ड लेते लेते मर गया। लेकिन जब राज्य में आपातकाल था, उस समय भी हम लोग एक व्यक्ति को भूखा नहीं मरने दिए। आज कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए हमारे दो मंत्री शहीद हो गए। हाजी हुसैन अंसारी साहब बेचारे 75-80 साल की उम्र में भी लाख मना करने के बावजूद आप लोग के बीच में रहकर कोरोना से ग्रसित हुए और हमें छोड़ के चले गए। आज उनको भी शहादत सलामी देते हुए वहां चुनाव से पहले हमने हाजी साहब के बड़े शपथ को अपने सरकार में मंत्री बनाया और उसके बाद वो विधायक बना और मजबूती से आज जनता की सेवा में। उसी प्रकार इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, जहां किसी को भी, चाहे वो पंडित हो, चाहे मौलवी हो, कोई भी हो, आम आदमी को जाना अलाउ नहीं है, सिर्फ विधायक को अलाउ है। विधायक के अलावा कोई नहीं जा सकता है। लेकिन आज इस लोकतंत्र के मंदिर में बड़े भाई जगन्नाथ महतो जी को सलाम करते हुए उनकी धर्म पत्नी देवी जी, भाभी मां को हमने उस लोकतंत्र में बैठा, मंदिर में बजा के बैठाया। हमने उनको एक श्रद्धांजलि अपनी तरफ से दिया है। आप चाहते हैं कि जगन्नाथ महतो जी आपके बीच में अमर रहे, तो आप आगे का काम आपको करना है 5 तारीख को। बहुत सारे चुनाव में नेता लोग सड़क पर घूम रहा है इधर उधर, पक्ष के भी विपक्ष के भी। लेकिन यहां विपक्ष का जो खबर हमको मिल रहा है वो बहुत ही चालाक चतुर, जो शिकार होता है ना, लोमड़ी सब कभी भी उस शिकार नहीं कर सकता। वो मरा हुआ जानवर सबको खाता है। और उसी तरीके से ये छुप छुप कर गांव देहात में रिश्ते नाते का दुआई देकर घुसता है और आपके बीच में वोट का बिखराव करने का प्रयास कर रहा है। धन बल के दम पर आज ये चुनाव लड़ते हैं, काम के बदौलत चुनाव नहीं लड़ते। इनके पास धन बल का ताकत है, इनके पास जाति धर्म का द्वेष फैलाने का जहर है और सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग, ये इनके पास हथियार है। राज अलग हुए 20 साल से अधिक हो चुके
18-19 साल तो इन्हीं लोगों ने इस राज्य को चलाया। क्या दिया इस राज्य को? एक भी नाम गिना के बता दे। लेकिन हम इतना नाम गिना देंगे कि पूरा विपक्ष तराजू में एक तरफ खड़ा रहेगा और हमारे इस 3 साल के कार्यकाल का गिनती एक तरफ रहेगा, तो ये लोग इतना हल्का पड़ेंगे कि तुम्हारा जमीन को भी छू नहीं पाएंगे। आज इसीलिए मैं यहां पर काम गिनाने के लिए नहीं आया हूं, काम गिनाएंगे हम अलग वक्त में, लेकिन आज ये चुनाव हमारे बड़े भाई टाइगर जगन्नाथ महतो जी के नहीं रहने से हो रहा है। वैसे ये चुनाव 5 साल में होना था, लेकिन आपको 5 साल में 2 बार चुनाव देखने को मिलेगा। ये तो आपकी सेवा करते करते जगन्नाथ महतो जी हमारे बीच से चले गए, लेकिन ये लोग और भी षड्यंत्र रचकर हमारे विधायकों की सदस्यता लेते हैं, सदस्यता खारिज कर देते हैं, सांसदों का सदस्यता खारिज कर देते हैं, विधायकों का सदस्यता खारिज कर देते हैं और ये लोग सरकार को परेशान करने में लगे रहते हैं। सरकार बनने के दूसरे दिन की बात छोड़िए, सरकार बनने के दूसरे घंटे से ही ये लोग सरकार गिराने में लगे हैं। लेकिन बेचारा इतना इन लोगों ने जोर आजमाया 2019 से सरकार को गिराने में, लेकिन सरकार मजबूती कदम के साथ आज 2023 पार कर रही है। आने वाला 2024 भी पार करेगी और आने वाला 2024 में फिर से सरकार की जाएगी।